शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे अस्पष्ट अवकलज। कोई भी फंक्शन अस्पष्ट रूप से है उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। ठीक, अस्पष्ट फलन होता क्या है सब देखिए, और स्पष्ट फलन क्या होता है। स्पष्ट फलन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें y का मान हम क्लियर निकाल सकते हैं। जैसे y का मान दिया रहेगा, तो कोई भी फंक्शन है 2x + 3 y बराबर है, ये फंक्शन y का मान दिया है, y को ही f(x) बोलते हैं, या f(x) बराबर क्या है 2x + 3 है। y को ही f(x) बोलते हैं, y बराबर 2x + 3 है, इसी को हम f(x) बोलते हैं। f(x) बराबर 2x + 3 है, मानी अगर रहेगा x + y बराबर पाई, यहाँ से y को हम साफ साफ निकाल सकते हैं, y बराबर पाई माइनस एक्स, जिसमें y का मान हम क्लियर में निकाल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन किसको बोलते हैं? जिसमें y का मान हम क्लियर रूप से नहीं निकाल सकते, जैसे y² + xy बराबर पाई। क्या इसमें y का मान स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं? अगर y² कॉमन लेंगे फिर यहाँ तक y बच ही जाएगा, यहाँ तक x/y हो जाएगा। मानिए x² + sin xy बराबर 100, ये भी अस्पष्ट फलन है। x², इसमें y का मान निकालेंगे, निकलेगा? y को मान ही नहीं निकलेगा। तो एक फंक्शन साइन थीटा के रूप में xy, ये x² + y² + 3xy बराबर पाई। इसमें भी y का मान स्पष्ट रूप से नहीं लिखे, सिंपल में समझ गए। वैसा फंक्शन जिसमें y का मान हम क्लियर रूप से नहीं निकाल सकते, उसको हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। इससे पहले 5.2 में हम लोग जितना भी फंक्शन था सारे के सारे अस्पष्ट फलन था, सब में क्लियर रूप से y का मान लिखा हुआ था, हमको dy/dx निकालना था। अस्पष्ट फलन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, जितना भी फंक्शन था सारा के सारा अस्पष्ट था। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अस्पष्ट फलन का अवकलज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे sin x + 2y + 10y बराबर पाई है। इसमें y का मान क्लियर से निकलेगा? y का मान अगर निकालेंगे क्लियर रूप से निकलेगा ही नहीं, इसलिए इस सारे फंक्शन को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन जिसमें हम y का मान क्लियर रूप से नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। वैसा फंक्शन जिसमें y का मान हम लोग क्लियर रूप से निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पष्ट फलन। इसमें y का मान क्लियर दिया हुआ है, ये है, इसमें y का मान ये है, इसमें से y का मान हम निकाल सकते हैं, ये हुआ y बराबर sin 2x, ये स्पष्ट फलन, इसमें y का मान क्लियर दिया हुआ है। आई होप आप पहचान सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अस्पष्ट फंक्शन है या फिर अस्पष्ट फंक्शन है। अब हम लोग देखेंगे अस्पष्ट फलन का अवकलज किस तरह से करते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे कुछ हल्के से इजी ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है dy/dx sin 2x। हम बताए थे sin 2x, ये साइन के x के रूप में अगर x के अलावा कुछ भी है उसको हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। sin 2x है, x के रूप में 2x है, इस 2x को हम x मान लेते हैं। यहाँ से क्या होगा dy/dx sin x, sin x की डिफरेंशियल क्या होता है? cos x होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे cos x। cos x, जो भी x है वो x लिख देंगे फर्स्ट टाइम में, जिसको हम x माने थे उसका डिफरेंशियल निकालेंगे, dy/dx 2x, याद होगी। अब यहाँ से हम लिखते हैं cos 2x है, लिख देंगे cos 2x, dy/dx 2x डिफरेंशियल 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे 2 cos 2x, ये इसका फाइनल आंसर। याद रखना है sin 2x, इस 2x x के अलावा कुछ भी हो उसको हम x मान लेंगे। sin 2x क्या होगा? cos 2x, जिसको हम x माने थे
उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। डी बाई डी एक्स 2x, 2x में 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। 2 में x गुना करेंगे 2 हुआ, 2 को आगे लिख दिए, फिर cos 2x लिख दिए। ये इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड नंबर देखते हैं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन का लेवल को। सेकेंड नंबर क्या है, साइन y है। देखिए हम बताएं कि अगर यहाँ पर x के अलावा कुछ भी है, इसको कुछ देर के लिए x मानते हैं। साइन y है, साइन y है, इसको हम x मान लेते हैं। साइन x क्या होता है, कोस x होता है, कोस x, x जगह पर हम y रखेंगे, कोस y। जिसको हम x माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से होगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझिए, डी वाई बाई डी एक्स, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको देखते हैं, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर है। इस वाई को थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर एन हो जाएगा। एक्स पर पावर एन हमको पता है, जो भी पावर है वो बाहर निकलता है, पावर 2 है, पावर 2 बाहर निकल गया, उस पावर में से एक घट जाएगा, उस पावर में से घटाएंगे, 2 में से गया 1, जिसको x माने थे उसका डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, एक्स माने थे y को y, 2y डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा फाइनल। ठीक है, सब नहीं, अगर इस तरह नहीं समझ आ रहा है तो सबसे अच्छा है डी वाई डी एक्स साइन फंक्शन। यहाँ पर जो भी है साइन के बाद जो भी एक्स के रूप में है उसको थोड़ा देर के लिए फंक्शन मान लीजिए, जो भी रहेगा उसको फंक्शन मान लीजिए। इस तरह समझिए, जो भी रहेगा फंक्शन रहेंगे मान लीजिए। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन फंक्शन को होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, लिख देंगे कोस, फंक्शन है तो फंक्शन लिख देंगे एफ एक्स। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी एफ एक्स बाय डी एक्स। सेम कंडीशन ये की, साइन है इसको फंक्शन मान लिए, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस फंक्शन, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर से होगा डी वाई डी एक्स है। सेम यहाँ पर किए, वाई स्क्वायर है, इस वाई को थोड़ा देर के लिए हम फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन, फंक्शन पर पावर n है, 2 है, फंक्शन पावर n है बाय डी एक्स है। इस y को हम फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन पर पावर n है, इसको हल करेंगे क्या होगा, जो भी पावर है वो पावर लिख देंगे, फंक्शन में से, फंक्शन जो पावर है उस पावर में से एक घटा देंगे, n माइनस 1। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स हो गया। देखिए जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए, एफ एक्स एफ एन माइनस 1 किए इनटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट किए। आई होप इस तरह का क्वेश्चन क्लियर में समझ रहे हैं। अगर x के सापेक्ष ना हो, यहाँ पर x के सापेक्ष अगर ऊपर ना हो, फंक्शन में x के सापेक्ष ना हो तो उसको कुछ देर के लिए हम x समझ लेते हैं, जैसे y डी वाई समझ लिए, इसको x समझ लिए। अगर x पर पावर 2 रहेगा तो क्या होगा, 2x है, इस y को हम x समझे हैं 2y हो गया। जो भी जिसको हम x समझे थे फिर से उसका डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इसी को हम y बोलते हैं, एफ एक्स जो है y के बराबर होता है, y एफ एक्स को ही y बोलते हैं, इसलिए यहाँ हम वाई स्क्वायर का चूज कर रहे हैं। y एक फंक्शन है, y के बराबर जो रहता है y बराबर साइन x, ये फंक्शन है, इस y फंक्शन का ही फंक्शन है साइन x, इसलिए हम वाई स्क्वायर एक फंक्शन है, इसलिए हम y पर पावर 2 है यानी x पर पावर 2 क्या होगा, 2x होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन देते हैं ताकि और क्लियर में समझ जाएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
डी वाई डी एक्स वाई क्यू बट्टा डी एक्स, वाई क्यू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई पर पावर 3 है, इस वाई को हम एक्स समझ लेंगे। तो एक्स पर पावर 3 क्या होता है, डी एक्स पर पावर n-1, पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से एक घटेगा 2 हो गया। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशियल फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए। ठीक, आपके मन में ये चल रहा है इसका डी, जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशियल फिर से करना पड़ता है क्या, अगर एक्स पर पावर 3 रहेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे फिर से। देख लीजिए इसका डिफरेंशियल हम क्यों नहीं करते वो देखिए, एक्स पर पावर 3 है, मान लीजिए कि इसको थोड़ा एक्स ही है, थोड़ा देर के लिए एक्स समझ लीजिए क्या होगा, एक्स पर पावर 3 है तो क्या होगा 3, एक्स पर पावर में से एक घट जाता है, 3 में से गया 2 होगा। जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का डिफरेंशियल फिर से करते हैं, एक्स फंक्शन है, यस क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स, यस क्या होगा 3x², एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है 1। इसीलिए हम जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, एक्स फंक्शन था इसीलिए डी एक्स बाई डी एक्स नहीं करते थे। अगर एक्स फंक्शन के अलावा कोई दूसरा फंक्शन रहता तो हम डी एक्स बाई डी एक्स करते। अगर यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स कर भी देंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, करे तब पर भी ना करे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग इसको करते ही नहीं है। जैसे सेम टू सेम डी वाई डी एक्स लास्ट में करते हैं, जो भी फंक्शन रहता है उस फंक्शन का डिफरेंशियल फिर से करते हैं, इसमें भी फिर से करते हैं लेकिन उसका मान ही 1 होता है, इसलिए हम लोग उसको दिखाते नहीं है। आप लोग क्लियर में समझ गए होंगे। ये देखिए डी वाई डी एक्स वाई पर पावर 3 है, जो भी पावर वो पावर के बाहर निकल जाएंगे, उस फंक्शन में पावर में से एक घटा देंगे, फंक्शन वाई फंक्शन है तो यहाँ लिख देंगे वाई, पावर 3 है 3 में से एक घटा देंगे 2, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप क्लियर में समझ गए होंगे। अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ तो फिर 2-3 क्वेश्चन और समझ लीजिए। देखिए जो भी फंक्शन है उस फंक्शन पर पावर जो भी रहेगा उस पावर को बाहर निकाल लेंगे 4, उस पावर में से एक घटा के लिखेंगे, y पर पावर 4 है, 4 में से एक घटा देंगे 3 हो जाएगा। जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशियल फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर से डिफरेंशियल क्या होगा, क्योंकि यह y ये जो फंक्शन लिखा हुआ ये x नहीं है, अगर x रहता तो डी वाई डी एक्स होकर 1 हो जाता, लेकिन इस फंक्शन में x नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप क्लियर में समझ गए होंगे। अगर x रहता तो नहीं करना पड़ता, x नहीं है इसलिए करना पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर y पर पावर 5 है, हम बताए जो भी पावर है पावर को बाहर निकालेंगे 5, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में पावर में से एक घटा देंगे, पावर 5 है 5 में से घटा देंगे 4 होगा। जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियल फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स। यह इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए फंक्शन वाले देख लीजिए डी बाई डी एक्स 10y, इस 10y को हम फंक्शन मान लेते हैं। 10 फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर फंक्शन, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर फंक्शन पे y है y दे देंगे, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यही हुआ। ठीक, x के अलावा अगर y है तो उसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे। देखिए 10 फंक्शन है, 10 फंक्शन डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर फंक्शन, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स फिर से होगा। नेक्स्ट सवाल है सेक फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है सेक फंक्शन इंटू 10 फंक्शन। तो ये लिख देते हैं सेक, इस बार हम y को हम फंक्शन मान रहे हैं, सेक फंक्शन इंटू 10 फंक्शन, जिसको हम फंक्शन माने उसका डिफरेंशियल फिर से होगा, लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। ठीक है, सेक फंक्शन है, सेक एक्स को डिफरेंशियल क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। ये थीटा के रूप में यहाँ पर फंक्शन मान लीजिए सेक फंक्शन इंटू 10 फंक्शन,
जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से होगा dy dx हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर में समझ हो गया। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। dy dx कोट फंक्शन है, कोट एक्स डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से होगा dy dx। फंक्शन हम y को माने थे y। अगर x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन है उसको हम फंक्शन मान के उसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशियल पहले करेंगे, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे। जैसे कोट y, कोट फंक्शन का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन डी फंक्शन बाई डी एक्स, वाई को हम फंक्शन माने थे डी फंक्शन बाई डी एक्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है पर उससे धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तब आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, समीकरण के रूप में क्वेश्चन रहेगा, उस समीकरण वाले क्वेश्चन में हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इस तरह ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फंक्शन ये तो नहीं है, इसमें अगर y का मान हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह का अगर रहेगा तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, मैं लिख देंगे हल में दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब दोनों तरफ अवकलन करेंगे, सबको अवकलन अलग अलग करते हैं, dx बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स बराबर dy dx पाई। देखिए इसमें भी dy dx निकल रहा है, dy dx x, इसमें dy dx y बराबर dy dx पाई हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे, देखिए dy dx 1 होता है तो 1 लिख देंगे, माइनस dy बाई डी एक्स से होगा dy बाई डी एक्स, क्या कि हमको हम ये क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है अवकलन ज्ञात करना है, हमको अवकलन का मतलब क्या वो dy बाई डी एक्स से निकलना है, बराबर क्या है पाई एक क्या है अचर फंक्शन है तो 0 हो गया। यहाँ से हमको dy डी एक्स का मान कैसे निकलेगा, 1 है तो 1 रहने दे देंगे, माइनस dy डी एक्स माइनस में बराबर को उस साइड हम लेके चल जाते हैं, क्या होगा dy बाई डी एक्स। हमको dy बाई डी एक्स ही मान निकालना है, क्या हो गया dy बाई डी एक्स मान 1 है, इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1, यही इस मान निकालना है। देखिए पहले देख ले, अगर समीकरण के रूप में क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हमको लिखना है दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ इस तरफ भी करेंगे और इस तरफ भी करेंगे। हम बताए कि रूल में बताए थे कोई दो फंक्शन जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा उसको हम अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, इसको भी अलग किए फिर माइनस का साइन फिर अलग कर दिए, इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दिए, इधर जो भी फंक्शन इसका अवकलन कर देंगे। अवकल करने वाली फार्मूला तो आपको पता है, dx वाली dx x पर पावर n फार्मूला से लगा सकते हैं। हम बताए थे अगर ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है उसका डिफरेंशियल 1 होता है। ऐसा हम कितना क्वेश्चन करवाए थे, फिर माइनस है तो माइनस dy dx हमको निकालना है तो dy dx इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, पाई का 0 होगा, ये माइनस में dy dx बराबर किस साइड आएगा प्लस में होगा, 1 बराबर dy dx, dy dx का मान कितना आया 1 आया। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम लिख लेते हैं अस्पष्ट फलन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, तो देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 25। ठीक, अभी जो जस्ट क्वेश्चन करवाए थे, इससे पहले भी जो क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन आपके बुक का उदाहरण नंबर 24 था। अंदाजे लिए तो वह क्वेश्चन मिल गया था। ठीक, अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 25। बोले यदि y प्लस साइन वाई बराबर कोस वाई है तो dy dx निकालिए। ठीक है, ध्यान से ये एक अस्पष्ट फलन है, इस पहचानने के नियम बताए थे। अगर हम y का मान स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं तो वह अस्पष्ट फलन है, अगर y का मान स्पष्ट रूप से नहीं निकाल सकते हैं तो वह अस्पष्ट फलन है। ठीक, अगर हम y का मान निकालेंगे यहाँ से तो कोस साइन y इधर आ जाएगा, इसमें y का मान निकालना, इसमें y का मान ये है। क्या y का मान स्पष्ट रूप से निकल सकता है, नहीं निकलेगा, तो यह अस्पष्ट फलन है।
इसको बनाने का फर्स्ट रूल है, सबसे पहले हमको लिखना है दोनों तरफ अवकलन करने पर, नहीं दोनों की तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते, इसी जगह से हम लिखते हैं। हल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ ही है, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। फर्स्ट स्टेप में लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष पर अवकलन करेंगे क्या, कोई फंक्शन जोड़ या घटाव है उसको अलग अलग अवकलन करते हैं। इधर दो फंक्शन जोड़ के रूप में अलग अलग कर देंगे। dy dx प्लस dy dx साइन y इक्वल टू dy dx cos x। देखो dy dx हमको निकालना ही बोला, dy dx निकालना है तो dy dx इसमें है, इसको आराम से लिख देंगे dy dx प्लस साइन y है, y को हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। साइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस फंक्शन होता है, लिख देंगे कोस फंक्शन। जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से होगा। y को हम फंक्शन माने थे dy बाई dx इक्वल टू कोस x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन है, लिख देंगे माइनस साइन x। देखिए ये लाइन समझने का है, फिर समझिए। पहले हम लिख दिए दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन कर दिए, dy बाई dx लगा दिए दोनों तरफ। फिर देखिए dy बाई dx हमको निकालना है, या dy बाई dx लिख देंगे। dy बाई dx साइन y है, साइन y इस y को हम फंक्शन समझ लेते हैं, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस फंक्शन। कोस फंक्शन हो गया, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल फिर से होगा dy बाई dx। क्लियर में समझ आ गए होंगे। इक्वल टू है कोस x है, कोस x का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन x है। थोड़ा देर के अगर मानिए कि आप कोस फंक्शन मान लिए, कोस फंक्शन का डिफरेंशियल माइनस साइन फंक्शन होगा। फिर जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशियल कीजिए, फंक्शन x को माने थे dx बाई dx। क्या dx बाई dx करने का मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। आप dx बाई dx करे या ना करे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग इसको नहीं करते हैं। हमको निकालना है dx बाई dx का मान, dy बाई dx का मान निकालना है। देखिए यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, हम dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। dy बाई dx कॉमन लेने क्या होगा, यहाँ पर dy बाई dx कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस ये dy बाई dx बाहर आ गया तो कोस y बच गया, कोस y बराबर माइनस साइन x हो गया। समझ गए होंगे। dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बचा क्या 1 बचा, यहाँ पर dy बाई dx कॉमन आ गया तो कोस y बचा, कोस y। हमको dy बाई dx का मान निकालना है, लिख देंगे इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या माइनस साइन एक्स रहने देते हैं, माइनस साइन एक्स। 1 प्लस कोस वाई गुना के रूप में है, इधर आएगा बराबर की साइड भाग के रूप में होगा, तो लिख देंगे 1 प्लस कोस वाई, कोस वाई। यही हुआ डी बाई डी एक्स का मान। हमको बोला है डी बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए, हम निकाल दें माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस वाई। आई होप ये हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो पहला स्टेप में अब लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन का, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर कोई फंक्शन जोड़ या घटाव में है तो अवकलन अलग अलग कर देंगे। फिर अवकलन करने का रूल तो आपको पता है, हो सकता है इस क्वेश्चन में गुना या जोड़ का नियम हो सकता है। तो अब जो उस जैसा शर्त पूछे उस शर्त के अनुसार बना देना है। देखिए 5.3 का जितना भी कॉन्सेप्ट था, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए, इस पर एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल भी खत्म कर दिए। अब हम देखेंगे 5.3 का क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक को टोटल क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे अस्पष्ट फलन है। 1 से लेकर 8 से आगे करवा देते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे आपके बुक का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, बोले निम्नलिखित प्रश्नों में से डी वाई डी एक्स ज्ञात की। नीचे में जो भी प्रश्न है सबका डी वाई बाई डी एक्स निकालना। देख लीजिए ध्यान से,
ये अस्पष्ट फलन है, ये एक अस्पष्ट फलन है। अगर चाहेंगे तब यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं। पहचानने के रूल तो आपको पता है, जिसमें y का मान क्लियर निकल जाएगा वो अस्पष्ट फलन। ये अस्पष्ट फलन है क्योंकि अगर y का मान निकालना चाहे कि यहाँ से निकल जाएगा। 2x प्लस में इधर आएगा माइनस में भेज देंगे, 3 गुना में इधर आएगा भाग भेज देंगे, निकाल सकते हैं। ये पहचान लीजिए अस्पष्ट फलन है। सेकेंड नंबर देखें, 2x प्लस 3y बराबर साइन y, यह एक अस्पष्ट फलन। आप यहाँ चाहेंगे तो y का मान नहीं निकाल देंगे, साइन में y भी है, यहाँ y, अगर इसमें 3y से y का मान निकालिएगा तो साइन y माइनस 2x हो जाएगा। इसलिए ये एक अस्पष्ट फलन है। समझ गए पहचान, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। अब इसको हम बनाएंगे। फर्स्ट नंबर को हम बताएं कि पहला स्टेप में लिखना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला कंडीशन आपको लिख देना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना लिखने के बाद अगर जोड़ या घटाव में है LHS में या RHS में, उसको हम अलग अलग अवकलन कर देते हैं। dy/dx 2x है तो 2x लिख देंगे, प्लस dy/dx 3dy लिख देंगे, इक्वल टू dy/dx sin x लिख देंगे। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx 2x, dy/dx 3y, dy/dx sin x अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 हो गया। dx/dx क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 3y में 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये क्या है dy/dx हो गया। 3 जब कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो dy/dx हो गया, इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है। कोस x लिखे, अगर x के जगह पर y रहेगा तो कोस y dy/dx, अगर कोस x लिखे dx/dx लिखे तब पर भी तो 1 ही आएगा। 1 अगर कोस x गुना करेंगे कोस x ही रहेगा, इसलिए हमको dx/dx नहीं लिखते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। हमको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। 2x गुना किए 2 प्लस 3 dy/dx इक्वल टू कोस x हो गया। 2 में x गुना किए 2 हुआ, प्लस 3 dy/dx इक्वल टू कोस x होगा। यहाँ से हमको dy/dx निकालना है, तो यहाँ से लिख देंगे 3 dy/dx इक्वल टू कोस x है। देखिए ये 2 जो है जोड़ में बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो घटाव हो गया। देखिए यहाँ से हमको निकालना है, इस जगह निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालना है dy/dx इक्वल टू, देखिए कोस x माइनस 2 है तो लिख देते हैं कोस x माइनस 2। ये 3 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में हो जाएगा। यह इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। पहला स्टेप में दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन किए, अलग अलग अवकलन कर दिए। x नहीं है तो डायरेक्ट 2 हो गया, या y है तो 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, dy/dx हो गया। साइन x है तो कोस x डायरेक्ट हो गया। यहाँ से हमको dy/dx का मान निकालना है, जो कि कोस x माइनस 2/3 आ गया। यहाँ तक हो सकता है आप क्लियर में समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x है। इसमें दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे दोनों तरफ। पहला स्टेप में ये बात लिखना ही लिखना है ताकि आपको क्लियर में समझ आए। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, क्या होगा यहाँ dy/dx, या 2x है 2x प्लस dy/dx, या 3y है तो 3y इक्वल टू dy/dx, या sin y है तो sin y। ये देख समझिए, ठीक है। सब में dy/dx लगा दिए, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। डिवाइड देखिए 2x में 2 कांस्टेंट है, 2 जब बाहर निकलेगा यहाँ हो जाएगा dx/dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा dy/dx हो गया,
इक्वल टू साइन वाई है, अगर एक्स के अलावा कुछ भी है उसको फंक्शन मान लेते हैं, साइन वाई है तो साइन फंक्शन आराम से लिखते हैं कोस वाई, अगर वाई है फिर लास्ट में दे देंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स है तो डी एक्स बाई डी एक्स नहीं देंगे, अगर वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स दे देंगे। देखिए अब यहाँ से देखेंगे क्या होगा, 2 है तो 2 डी आई बाई डी एक्स 1 होता है, प्लस 3 है। अब देखिए ध्यान से, ये जो 3 डी वाई डी एक्स है, इधर भी डी वाई डी एक्स है, इस 3 को डी वाई डी एक्स उठा उस साइड लेके चल जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे, लिख देते 1 इज इक्वल टू कोस वाई है, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस में 3 डी वाई डी एक्स, इसको उठा के बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में 3 डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर में समझ आ गया होगा। यहाँ से क्या होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 इक्वल टू डी वाई डी एक्स, इसमें है डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, बचा क्या कोस वाई है, कोस वाई माइनस 3 है तो 3, यो हमको किसका मान निकालना है, डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो देख लीजिए डी वाई डी एक्स कोस वाई माइनस 3 इधर गुणाम है, इसको बराबर किस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स 2 बट्टा कोस वाई माइनस 3, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए हमको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, ये कोस वाई माइनस 3 गुणाम है, बराबर किस साइड भेजेंगे तो भाग में होगा, 2 बट्टा कोस वाई माइनस 3 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान देखिए, बोला ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कोस वाई। सबसे पहले इसमें भी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ से दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन का रूल होता है, अगर कोई दो फंक्शन जोड़ या घटाव में है उसको हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ भी कर देंगे अलग अलग, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस वाई। समझ गए, सबको हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ से ए कॉन्स्टेंट है, ए को बाहर निकाल लेंगे, ए डी एक्स बाई डी एक्स लिख देंगे, प्लस देखिए बी कॉन्स्टेंट है, बी को हम बाहर निकाल देंगे, बी डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस फंक्शन है, कोस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फंक्शन पर वाई लिखेंगे इनटू जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, क्या होगा ए है ए इंटू डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस बी देखिए वाई स्क्वायर मतलब फंक्शन का स्क्वायर है, तो पहले क्या लिखेंगे एन इंटू फंक्शन पावर n माइनस 1 फंक्शन y है, फंक्शन में पावर 2 है, 2 में से 1 घट गया 1 हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स जिसको हम फंक्शन माने तो लास्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू माइनस साइन वाई है। ओके यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए में 1 से गुना करेंगे, ए हो गया, इक्वल टू माइनस में साइन वाई लिख देंगे, माइनस साइन वाई, इधर डी वाई डी एक्स भी है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान देखिए ये जो है 2 बी वाई ये प्लस में बराबर उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो गया, माइनस सजा के लिखेंगे 2 बी वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स
क्या होगा, माइनस साइन वाई माइनस 2y 2by हो गया। ए है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। हमको निकालना क्या, डी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। ये दोनों गुना में बराबर की साइड भाग में आ जाएगा, ए बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे ए बराबर, सॉरी यहाँ से लिख देंगे डी वाई डी एक्स बराबर ए है तो ए, गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में होगा, बट्टा माइनस साइन वाई माइनस 2by। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, नीचे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए यहाँ से ए बट्टा नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा साइन वाई प्लस 2by। बस ये इसका फाइनल आंसर है। माइनस कॉमन लेने उसके अलावा कुछ और तो कर नहीं सकते, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए आपको याद रखना है, अगर फंक्शन के रूप में x है तो ठीक है, x के अलावा जिसमें y रहेगा, या फिर t, आपके क्वेश्चन में x के अलावा सिर्फ y ही है, आगे जाइएगा पैरामीटर पढ़िएगा तो उसमें t है, एक दिया है t, अगर मानिए x के अलावा अगर y दिया है तो y के सापेक्ष कर देना है, उस y को फंक्शन मान लेना है और उसका डिफरेंशिएट कर देना है। जिसको आप y माने थे, जस्ट डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद उस फंक्शन को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए वाई स्क्वायर को फंक्शन माने हैं, फंक्शन पावर n क्या होता है, n फंक्शन में से n माइनस 1 कटती है, लास्ट में जिसको फंक्शन माने थे उसको डिफरेंशिएट फिर से कर दिए। यहाँ भी देख लीजिए कोस y का क्या होता है, साइन माइनस साइन y, जिसको हम y था उस y का डी बाई डी एक्स हो गया। x के अलावा कुछ भी है तो उस डिफरेंशिएट करने के बाद उसके जस्ट में उसका डिफरेंशिएट फेस करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई स्क्वायर 10x है प्लस y है, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख देंगे, हम दोनों तरफ कर दिए, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष करेंगे। अगर फंक्शन जोड़ या घटाव में है उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। यस क्या होगा, डी वाई डी एक्स एक्स वाई हो गया प्लस डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू, इधर भी अलग अलग कर देंगे, डी वाई डी एक्स 10x हो गया प्लस डी वाई डी एक्स वाई हो गया। सारे फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए, डी वाई डी एक्स एक्स वाई, डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी वाई डी एक्स 10x, डी वाई डी एक्स वाई। यहाँ से समझ के सब फंक्शन का डिफरेंशिएट निकाल लें। देखिए यहाँ पर एक्स वाई दोनों है, ये यू इंटू भी पर लगेगा। यू इंटू भी क्या होता है, यू को बाहर करें, यू पहला नंबर यू है तो एक्स को बाहर करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस जिसको आप डिफरेंशिएट किए उसको आप बाहर कर देंगे, जो बाहर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। यही होता है यू और बी का नियम, यू डी बी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। ये है प्लस है प्लस, फंक्शन पावर n रहेगा तो n फंक्शन में से एक हटा देंगे, दो में से गया एक हो गया, यानी एक का मतलब y लिखा गया तो y1 हो गया, लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फंक्शन पावर n रहेगा, n फंक्शन पावर 2 है, 2 में से गया एक हो गया, जो भी फंक्शन है डी फंक्शन बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे। डी बाई डी एक्स 10x है, 10x का डिफरेंस आपको पता है सेक स्क्वायर x है, तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर x प्लस ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स। हमको निकालना क्या, हमको डी बाई डी एक्स ही हर हाल में निकालना है। तो जिसमें डी बाई डी एक्स है उसको एक साइड करें, जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं उसको एक साइड करें। देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स डी बाई डी एक्स लिख देंगे, डी बाई डी एक्स प्लस प्लस है वाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा, तो 1 वाई से गुना करेंगे, वाई लिख देते हैं खाली, इक्वल टू सॉरी प्लस है तो प्लस 2y है, 2y डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, जिसमें डी वाई डी एक्स है उसको एक तरफ करते हैं, इसमें भी डी वाई डी एक्स लिख देंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें है इसको लिख दिए। फिर इसमें भी डी वाई डी एक्स है, इसको लिख देंगे प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई डी एक्स बराबर की प्लस है तो प्लस, बराबर इस साइड डी वाई डी एक्स है, ये प्लस में उठा के इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है, लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान देखिए ये जो y प्लस में है बराबर किस साइड, इसके साथ में डी वाई डी एक्स नहीं है, इसको उठा इधर करेंगे तो माइनस वाई होगी। ठीक है, ध्यान से सब में डी वाई डी एक्स है, सब में कॉमन बात है कि सब में डी वाई डी एक्स है, तो हम डी वाई डी एक्स कॉमन ही ले लेते हैं, यहाँ से लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस 2y माइनस डी वाई डी एक्स बाहर आएगा तो -1 बचेगा, इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स का मान निकालेंगे, सारे गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया फाइनल रिजल्ट डी वाई डी एक्स का मान निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बराबर के बाद क्या है सेक स्क्वायर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई लिख देंगे। ये x प्लस 2y माइनस 1 गुना में है, डी वाई डी एक्स का मान ये गुना उठ के क्या होगा इधर भाग में हो गया, तो माइनस में होगा x प्लस 2y माइनस 1 हो गया। यही इसका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, पहले दोनों तरफ x से सापेक्ष अवकलन कर देंगे, जिसके फंक्शन में अगर x है, अगर x है तो ठीक है, अगर y है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके जस्ट बगल में डी वाई डी एक्स लिख देंगे, लिख दिए। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है सबको एक साइड किए LHS में, सब में डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिए क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था। जो भी कॉमन है ये गुना में है उसको बराबर उस साइड भेज देंगे, भाग हो जाएगा, जो कि डी वाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। सबसे पहले इसको भी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि ये एक अस्पष्ट फलन है। अब आपको क्लियर में समझ आ गया होगा अस्पष्ट फलन को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, जिसमें y का मान एक बार में क्लियर नहीं निकल पाता, अस्पष्ट रूप से नहीं निकल पाता है, उससे हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। जिसमें y का मान स्पष्ट रूप से क्लियर में दिख रहा है कि निकल रहा है, उसको हम स्पष्ट फलन कहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का हल, ये क्वेश्चन समीकरण के रूप में है। सबसे पहले दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगर फंक्शन जोड़ या घटाव में है उसको हम अलग अलग अवकलन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल का रूल होता है डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स 100। सब का हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए, सब में डी वाई डी एक्स लगा दी। अब इसके सेकेंड स्टेप में अवकलन करेंगे। डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 2x प्लस एक्स वाई, ये u इंटू वी पर है तो u को बाहर निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को बाहर निकालेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। देखिए इसको फिर समझेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे y का डिफरेंशिएट प्लस y को बाहर निकालेंगे x का डिफरेंशिएट, प्लस है तो प्लस, फंक्शन पर पावर 2 है, फंक्शन का स्क्वायर क्या होगा 2 फंक्शन होगा, जिसको हम फंक्शन माने थे उसका डिफरेंशिएट फिर से होगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक शब्द आप समझ लीजिए, जो भी लिखा रहेगा अगर x के अलावा कुछ भी है
उसको एक्स मान का डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए, जो भी एक्स मान कर दिए, फिर लास्ट में डी वाई डी एक्स लगा देंगे। इसको एक्स मान किए 2x होता था, यहाँ 2y लिख दिए, लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स लगा दिए, इक्वल टू हो गया डी बाई डी एक्स 100। एक्स एक कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होता है, तो 0 लगा दिया आराम से। अब ध्यान देखिए, जिसमें डी वाई डी एक्स लगा है उसको बराबर के इसी साइड रखेंगे, LHS साइड है, देख लीजिए। इसमें लगा हुआ है डी वाई डी एक्स, लिख देंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख देते, प्लस इसमें भी लगा हुआ है, लिख देंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2x जो है प्लस में बराबर कुछ साइड भेजेंगे, -2x हो गया। ध्यान देखिए, डी वाई डी एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो 1 होगा, 1 में अगर y से गुना करेंगे तो y हो गया, ये प्लस में हुआ के बराबर किस साइड ले जाते हैं, माइनस में y हो गया। यहाँ तक समझेंगे हम। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, 1 में y से गुना करेंगे प्लस में y होगा, बराबर की साइड उठा की साइड करेंगे माइनस में y हो गया। अब देखिए यहाँ से, इसमें भी डी वाई डी एक्स है, इसमें डी वाई डी एक्स है, कॉमन बात यह है कि दोनों में डी वाई डी एक्स है, इसलिए डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 2y है 2y, क्योंकि डी वाई डी एक्स दोनों जगह से बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 2y, x प्लस 2y होगा इक्वल टू। देखिए यहाँ में भी दोनों माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो माइनस लगा लेते, क्या होगा 2x प्लस y, यहाँ से डी वाई डी एक्स को मान निकालेंगे, ये x प्लस 2y गुना में है, बराबर इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, -2x प्लस y हो गया, ये प्लस में है, बराबर इस साइड आएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस 2y हो गया। यही इसका फाइनल आंसर है, समझ गए होंगे। देखिए जो भी फंक्शन दिया रहेगा समीकरण के रूप में, सारे को हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, जोड़ या घटाव में रहेगा या फिर गुना में रहेगा, उसको हम गुना में रहेगा तो गुना का फॉर्मूला लगाकर, गुना का नियम लगाकर उसको हल कर देंगे। लास्ट में डी वाई डी एक्स को बराबर की एक साइड करेंगे, जिसमें डी वाई डी एक्स ने उसको दूसरे साइड कर देंगे, डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, जो भी गुणांक रहेगा दूसरे साइड जो भी फंक्शन रहेगा उसकी डिवाइड हो जाएगा, गुना में एक्स प्लस 2y बराबर की साइड का भाग होगा, जो कि डी वाई डी एक्स का फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81 है। सबसे पहले इसमें दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि अगर समीकरण के रूप में रहेगा कोई भी क्वेश्चन, उसको हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का भी अवकलन करें, अगर जोड़ या घटाव में सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ से लिख देंगे x³ है तो डी वाई डी एक्स x³ प्लस डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स x³ है सॉरी y³ है तो y³ इक्वल टू डी वाई डी एक्स 81 हो गया। ठीक, अगर जो गुणाम है उसको गुणनफल नियम के प्रयोग करके हल करेंगे, जो फंक्शन के रूप में उसको पता है फंक्शन के रूप में हल करना है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, फिर डी फंक्शन बाई डी एक्स कर देंगे। इसको फर्स्ट नंबर को हल करते हैं, एक्स स्क्वायर है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यू इंटू भी में है इसको यू है यू भी है, यू को बाहर कर देंगे एक्स स्क्वायर, भी का डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y को बाहर करेंगे, इस u को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब इसका करेंगे, इसको u मानते हैं x, इसको बाहर निकाल लेंगे, y वाले को डिफरेंशिएट डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, प्लस ये y को बाहर निकालेंगे, वाई स्क्वायर को बाहर
वाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, जो भी एक्स है इस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यू है, यानी फंक्शन पावर 3 है, क्या होगा 3, फंक्शन में 1 घटा देंगे, डी 3 बाहर निकल जाएगा, वाई पे पावर 3 है, 1 घटा देंगे, वाई स्क्वायर हो गया, जी जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट पर फिक्स कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल टू 81 के क्या होगा, 81 कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया। देख लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए कि क्या इस तरह से हल किए, हो सकता है आपको थोड़ा क्रिटिकल लग जाए, एक बार फिर समझ लीजिए। देख लीजिए एक्स स्क्वायर ये है तो डायरेक्ट 2x लिख देंगे, एक्स पावर n वाले फार्मूला से पावर बाहर निकल जाएगा, पावर में से घट जाएगा, 2x हो गया, ये u इंटू भी है, u को बाहर निकालेंगे, ये v का डिफरेंशिएट किए, फिर इस u को बाहर निकालेंगे, इस v का डिफरेंशिएट किए, u इंटू v खत्म, प्लस इसको देखेंगे आप, ये u है ये v है, u को पहले बाहर निकाले हैं, v का डिफरेंशिएट किए यहाँ पर, प्लस v का डिफरेंशिएट किए, इसे v को बाहर निकालेंगे, फिर u का डिफरेंशिएट किए, ऐसे क्लियर में हो गया। फिर इसको देखते हैं, y पे पावर 3 है, यानी फंक्शन पावर 3 है, 3 को बाहर करेंगे, फंक्शन में से 1 घटा देंगे, फंक्शन का पावर जो भी रहेगा पावर उसमें से 1 घटा देंगे, पावर 3 है, 3 को बाहर किए, फंक्शन पावर 3 है, 3 में से 1 घटा दिए, 2 हो गया, डी फंक्शन बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट इक्वल टू 81 क्या है कांस्टेंट है, उसका 0 लिख दिए। यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आप क्या होगा, देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, यस 2x है 2x लिख देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स है तो ये भी लिखेंगे क्योंकि हमको डिवाइड बाई डी एक्स ही निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है तो वाई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर क्या होगा, जो भी पावर है वो पावर और पावर में से घटा देंगे, पावर 2 है तो घटा देंगे 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, फंक्शन पर पावर 2 है तो यहाँ से लिख देंगे 2y, 2 में से घटाएंगे तो 1 होगा, 1 होगा, जिसको जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स। देखो वाई स्क्वायर तो पहले करवाते 2y, जो भी वाई स्क्वायर है इसको x समझ के डिफरेंशिएट करेंगे 2y, जिसको हम x समझे उसका डिफरेंशिएट फिर डी वाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस 3y है 3y स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिख देते हैं। देखिए जिसके साथ वाई स्क्वायर लगा है उसको बराबर इसी साइड रखेंगे, जिसमें वाई नहीं डी वाई डी एक्स नहीं है उसको उस साइड भेज देंगे। देखिए इसमें डी वाई डी एक्स लगा दे, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, जिसमें लगा है उसको इसी साइड रखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स अब देखिए प्लस है तो प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब किसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है, इसके साथ नहीं है, प्लस में इधर आएगा माइनस में 2x हो गया, माइनस प्लस में 2x है बराबर कुछ साइड भेज दिए, माइनस में 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2xy प्लस में इधर हम भेज दिए माइनस हो गया, 2xy माइनस हो गया, ये भी अब कहीं और है, वाई स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, ये भी प्लस में बराबर कुछ साइड भेज देंगे, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए कॉमन बात यह है इस सब में LHS में समय गुना के रूप में डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सब कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस में 2xy बचेगा, 2xy प्लस में 3x स्क्वायर बचेगा, 3y स्क्वायर बचेगा, 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जो भी है इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे क्या होगा 2x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, यही बचेगा। इधर हमको निकालना है डी वाई डी एक्स निकालना है,
इस सारे गुना के रूप में, बराबर को उस साइड भेजेंगे, इस सारे भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो भी फंक्शन है यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2x प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये भी फंक्शन, इसको हम भाग में दे देंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स मान निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यह इसका फाइनल आंसर हो गया, यह इसका फाइनल आंसर है। देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, करने के बाद अगर फंक्शन में y है तो x समझ कर डिफरेंशिएट कर देंगे, लास्ट में dy बाई डी एक्स लगा देंगे बस। और अब जब वो स्टेप कर देंगे तो डी बाई डी एक्स वाले को एक साइड करेंगे, जिसमें डी बाई डी एक्स नहीं उसको एक साइड कर देंगे। LHS में डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए, डी बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए जो कॉमन है ये गुना में, बराबर को उस साइड में देंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर है, सॉरी x पावर 3 है, हम x स्क्वायर ले लिए, x क्यूब कर देंगे तो सम में ये 3 हो गया, 3x स्क्वायर 3s स्क्वायर, क्योंकि हम x स्क्वायर ही समझ के बना दिए 3x स्क्वायर। यहाँ भी 3 नहीं, ये इधर होगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इधर भी 3x स्क्वायर। ये इसका फाइनल है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर समझ के बना लिए, तो सारे जगह 2x दे दिए, एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स क्यूब देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर पाई है। इसको पहले हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों की तरफ अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई को है हम लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स कोस एक्स वाई प्लस डी इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। ये तो क्लियर में समझे होंगे कि साइन स्क्वायर वाई है तो साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स हो गया। देख लीजिए यहाँ से, अगर फंक्शन पावर n रहेगा तो क्या लिखते थे, साइन वाई को x समझ लिए, x पावर n है, क्या लिखेंगे n, यानी पावर जो है पावर बाहर निकालेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, साइन वाई घटा ये लिखेंगे, जिसको हम x माने थे उसका डिफरेंशिएट, जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएट d साइन वाई बटा डी वाई, सॉरी डी एक्स होगा, डी एक्स। यहाँ तक समझ गए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कोस इसको हम फंक्शन मानते हैं, कोस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फंक्शन, इसलिए इसको प्लस को हटाकर माइनस साइन फंक्शन क्या एक्स वाई देंगे, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट डी एक्स वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर है बराबर पाई का डिफरेंशिएट 0 तो 0 हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या रहेगा, 2 साइन वाई है, 2 साइन वाई, इस वाई को थोड़ा देर के लिए फंक्शन समझिए, साइन फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या होते हैं कोस फंक्शन, कोस फंक्शन मतलब वाई इनटू, अगर वाई है तो हम बताए थे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, साइन वाई को एक्स, इस वाई को एक्स समझ कर डिफरेंशिएट कीजिए, साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, वाई मतलब एक्स समझ लीजिए, कोस एक्स समझ हो गया, जिसको हम एक्स माने तो उसका डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स को वाई को हम एक्स माने थे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस है तो माइनस साइन एक्स वाई है। ठीक है, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, ये कोस्ट दे देंगे, u इंटू भी क्या, u बाहर करेगा, v का डिफरेंशिएट प्लस
v को बाहर करेगा, u का डिफरेंशिएट इक्वल टू 0। देखिए क्या किए, x को बाहर किए, y का डिफरेंशिएट प्लस y को बाहर किए, x का डिफरेंशिएट, भाई 0 था 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, y को थीटा समझ लीजिएगा, क्या 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा का मान y sin 2y dy बाय dx माइनस इस sin एक्स वाई को गुना कर देंगे, क्या होगा माइनस ये जो x यहाँ लगा देते हैं, x sin एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस sin एक्स वाई लिख देते हैं, ये y है तो y पहले लिख देते हैं, y sin एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है बराबर 0 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। जिसमें डी बाई डी एक्स है उसको एक साइड रखेंगे, इसमें भी है और इसमें भी है, इसी साइड रख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे sin 2y डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस x sin एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये y sin एक्स वाई 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, ये प्लस में बराबर कुछ साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस y sin एक्स वाई हो गया। ये प्लस में इसको उठा के उधर दे देंगे तो माइनस में हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें भी डी वाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई डी एक्स है, हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बचाएगा क्या, sin 2y माइनस में x sin एक्स वाई हो गया इक्वल टू क्या है माइनस y sin एक्स वाई, तो माइनस y sin एक्स वाई हो गया। इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा, बराबर उस साइड जो भी है उसको छोड़ देंगे, क्या है बराबर उस साइड क्या है माइनस y sin एक्स वाई है, बराबर इस साइड सब गुना के रूप में बराबर उस साइड भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, क्या होगा sin 2y माइनस x sin एक्स वाई। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पहला नंबर में क्या किए, अवकलन कर दिए, दोनों तरफ यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। जहाँ पर u इंटू भी लगने वाला है वहाँ पर लगा दिए, जहाँ पर y को फंक्शन मान कर बनाना था उसको y को फंक्शन मान कर बना लिए। लास्ट में डी वाई डी एक्स को एक साइड किए, फिर कॉमन लिए, यहाँ से कॉमन लिए गुना में बराबर की साइड भेज दिए, ये भाग हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लास्ट में शुरू पहला स्टेप में हम लिख देते हैं, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाई है तो इसको लिख दिए साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ डी वाई डी एक्स लगा देंगे, अलग अलग करके डी वाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स कोस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स 1। यहाँ तक समझिए होंगे।
यहाँ से क्या करेंगे, इस साइन एक्स को फंक्शन मान लेंगे, यानी कि एन एक्स मान लीजिए, एक्स पर पावर एन क्या होता है, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, साइन एक्स पर पावर दो में से घटाएंगे एक, ये हो गया। जो भी पावर है वो पावर बाहर निकाल देंगे, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिख देंगे, उसके पावर में से घटा देंगे, पावर दो है, दो में एक घटा देंगे, साइन एक्स हो जाएगा, इनटू जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, डी साइन एक्स बाय डी एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का जो भी पावर है पावर बाहर निकलेगा, और फंक्शन में पावर में से एक घटा देंगे, कोस वाई, पावर दो है, दो में से एक घटा देंगे तो कोस वाई होगा, इनटू जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, डी कोस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 हो गया। यहाँ से क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स होता है, तो लिख देंगे कोस एक्स, प्लस है प्लस, कोस वाई है यहाँ 2 कोस वाई, तो कोस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन फंक्शन, इसलिए इस प्लस को हम माइनस में बदल देते हैं, साइन फंक्शन मतलब वाई, वाई हम बताए थे फंक्शन अगर एक्स ना हो तो फिर से उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 होता है। ध्यान से देख लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो लिख देंगे यहाँ से साइन 2 थीटा का मान यहाँ एक्स है 2x माइनस यहाँ 2 कोस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा यहाँ भी होगा, साइन 2 थीटा का मान यहाँ y है तो y, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। हमको निकालना है डी वाई डी एक्स का मान, तो यहाँ से लिख देते हैं, देखिए 2x इधर प्लस में उधर भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा -2 साइन 2y डी वाई डी एक्स इक्वल, ये प्लस में 2x से उधर गया तो माइनस में हो जाएगा माइनस साइन 2y माइनस साइन 2x हो जाएगा, 2x ठीक है, प्लस में 2x से बराबर कुछ आ जाएगा तो माइनस में होगा, ये माइनस प्लस हो गया, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन 2x है तो लिख देंगे साइन 2x, ये प्लस में 2 नहीं 2 नहीं था, ये प्लस में 2 साइन y है बराबर किस साइड गया, गुना में इधर आएगा, भाग में होगा साइन 2y, यह इसका फाइनल आंसर है। देख लीजिए एक बार यहाँ फिर समझ लीजिए, 2 साइन y है प्लस में इसको इधर दे दिया माइनस में हो गया, फिर माइनस साइन 2y डिवाइड डी एक्स, माइनस साइन 2y डिवाइड डी एक्स, ये माइनस प्लस हो गया, साइन 2y गुना में बराबर किस साइड गया, भाग में, साइन 2x बटा साइन 2y, ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप क्लियर में समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन किस तरह से निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला है वो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।